नमस्कार, जोहार। दी भारत मित्र देख रहे हैं आप और मैं हूं दशरथ प्रधान। आज हमारे साथ गौतम महतो जी हैं, युवा नेता हैं और कोल्हान क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, सामाजिक, आदिवासी, मूलवासी, सभी समस्याओं को लेकर जो है मुखरता से अपना आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। आज भी यहाँ सहरबेड़ा में पहुँचे। सहरबेड़ा का मुद्दा लगातार 3-4 दिनों से गरमाया है। मुद्दा नया नहीं है, लगातार झारखंडियों की, मूलवासियों की, आदिवासियों की ज़मीन इस तरह जो है जगह जगह लूटी जा रही है और एक ज़मीन को बार बार बेचा जा रहा है, जहाँ म्यूटेशन भी हो जाती है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग में भी ये सेटिंग है और इस मुद्दा में सहरबेड़ा में यही देखने को मिलता है, जहाँ पे इतनी बड़ी ज़मीन का जो है लूट होने से बच गया है फिलहाल। जोहार, नमस्कार आपके चैनल को और तमाम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं एक परिचय भी करा दे रहा हूँ। मेरे बगल में छोटे भाई सरोज महतो जी हैं, जेल कैम्प से हैं और मैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ। और कहने का आज हम लोग का खास मकसद इस लड़ाई जो हो रहा है, ये पार्टी का लड़ाई नहीं था। आज हम लोग किसी का जो लड़ाई में अगर भागीदारी हम लोग किए या आए, बात को सुनकर तमाम दल के लोग थे। मैं आज एक विषय को अलग से रखना चाहूँगा। तमाम दल के लोग थे, बीजेपी के भी थे, जेएलकेएम के भी थे, जेएमएम से मैं खुद था, मेरे साथ और भी सहयोगी थे और एक मंच में हम लोग आए। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। राजनीति हम लोग करते रहेंगे, ज़िंदगी पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी माटी और हमारा जल जमीन जंगल अगर नहीं बचा तो हम किसके बदौलत राजनीति करेंगे और किसके ऊपर राजनीति करेंगे, पहला चीज़। दूसरा बात, आपने इस सारा मामला को देखा और 2-3 दिन 4 दिन से लगभग ये विषय चल ही रहा है। जब ये कोर्ट में मामला चल रहा है, पहला पक्ष शांतिपूर्वक बैठा हुआ और दूसरा पूर्व जो माने पक्ष है वो आता है, कुछ लोगों को लेकर आता है और इस गांव में घुसता है और डायरेक्ट धमकाता चमकाता है, बाउंड्री वाल करना, सारा सामान मैंने देखे आप लोग, ये सब गिराया हुआ है। तो इस तरह का जो जमीन अधिकरण सब तो बहुत गलत हो जा रहा है। मैं इसको और दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। डायरेक्ट लूटपाट, मुगलों का शासन गया, अंग्रेजों का शासन गया, अब एक नया शासन ये लोग तय करने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ हम लोग होने नहीं देंगे और ये आपके न्यूज़ के माध्यम से बता दे रहे हैं कि ज़मीन माफिया सावधान हो जाएं, खासकर कोल्हान में ये आगाज हो चुका है। हम लोग सब एक मंच पे आएंगे और माटी के लिए, जल जमीन जंगल के लिए, माँ बहन के लिए, और हमारी माता और बहनों को जो बुरी नज़र से देखेगा, हमारी ज़मीनों को जो बुरी नज़र से देखेगा, हम लोग आदिवासी मूलवासी यहाँ भगाने का उनको काम करेंगे। यही हम लोग का संकल्प आज हम लोग लिए हैं, सभी ग्रामीण और सभी दल के जो भी आए थे हमारे सहयोगी नेता। और कहने का तात्पर्य यही है कि आपके न्यूज़ के माध्यम से कि ये जो आप कांड देख रहे, इस प्रकार का हमको लगता है हज़ारों कांड चल रहा है। आप जमशेदपुर क्षेत्र हो, सरायकेला खरसुआ क्षेत्र हो, चाईबासा क्षेत्र में अभी फिलहाल चालू नहीं हुआ है और बाकी रांची फांची तो जो चल ही रहा है, बोकारो वोकारो चल ही रहा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम लोग को एकता के साथ रहना है और हम लोग जितने भी माफिया लोग आए हुए हैं बाहर से, ज़मीन का माफिया जो भोली भाली जनता को हड़िया दारू पिला के, आपस में लड़ा के, आदिवासी मूलवासी को लड़ा के जो ज़मीन को कब्जा करके कोई मॉल बनाना चाह रहा है, कोई सोसाइटी बनाना चाह रहा है। मान लीजिए ये ज़मीन आप देख रहे बाउंड्री है, मुझे लगता है ये सपोज दैट 1 करोड़ का ये लोग खर्चा करेगा, प्रशासन को खरीदने का प्रयास करेगा। तो ना हम प्रशासन को बिकने देंगे और ये प्रशासन के लिए भी चेतावनी है कि किसी के बहकावे में और किसी के लोभ प्रलोभन के माध्यम से अगर आप गलत एक्शन लेते हैं तो ये झारखंड वीर भूमि का माटी है। यहीं पर शहीद निर्मल महतो, शहीद आपका सुनील महतो, तमाम फोटो हो, नारा हो और भी तमाम तरह के हमारा जो बलिदान पुरुष है इस क्षेत्र के भी। तो ये बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग सब तरह से तैयार हैं। जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, किसी का हकमारी नहीं होना चाहिए, यही मेरा संकल्प है। और आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन माफिया सावधान, ग्रामीण जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, सभी नेता भी जाग चुके हैं और तमाम मीडिया बंधु जो इस खबर को चलाए, इसके लिए भी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। यही आशा करते हैं। और आपको अगर कुछ ये मामला अभी संज्ञान में, जो हमारे मंत्री जी हैं दीपक बिरुवा जी, उन्होंने भी जो है इसको संज्ञान में लिया है
वो और इसी के साथ संजय सेठ जी भी जो है इसको संज्ञान में लिए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से भी जो है सहयोग देखिए, रहा? सबसे पहले तो मैं अपने झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जैसे ही उनके कानों में ये बातें गई तो उन्होंने तुरंत त्वरित एक्शन लेते हुए आपका डीसी और एसपी को संज्ञान में दिया कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और संजय सेठ जी का भी मैंने देखा, राजनीति अपनी जगह है, किसी को मैंने अगर अच्छा काम किया तो उसके लिए तारीफ भी होना चाहिए। संजय सेठ जी ने भी ट्वीट किया, सांसद हैं इस क्षेत्र के भाई। और दूसरा बात है कि सरकार भी इस पे नज़र गड़ाई हुई है। और अभी थाना प्रभारी साहब के यहीं पर मैंने जो सभा चल रहा था उसी पे हम लोग अभी तुरंत मैंने फ़ोन लगाया था तो उसके बाद हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। तो बड़ा बाबू को मैंने कहा, थाना प्रभारी को, तो थाना प्रभारी ने कहा कि कल तक जो लोग नहीं जा रहे उसके लिए भी मैं कान में डाल दे रहा हूँ, कल तक 144 का दोनों लेटर, एक पक्ष को और विपक्ष को, जब तक फैसला नहीं होता कोर्ट पे, ताकि बाहरी तत्वों का आगमन ना हो, लोग परेशान ना हो, ग्रामीण भयभीत ना हो। और आपके न्यूज़ के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि ग्रामीणों के लिए जो भी सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। और सरकार की तरफ से और कानून की तरफ से जो मदद होगा, और कानून जहाँ मदद नहीं करेगी वहाँ पर जबरन उनको हम लोग मदद करने के लिए मजबूर भी करेंगे। मैं इस आप क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बात? इसीलिए यहाँ खरीद बिक्री का बात नहीं है, उचित कार्रवाई होना चाहिए, जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, यही कहना है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।